अगर आप ट्रेडिंग करते हो और बार बार लॉस होता है, कभी प्रॉफिट हाथ में आते आते निकल जाता है, कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, कभी रिवेंज ट्रेडिंग में अकाउंट बिगड़ जाता है, तो आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर है या मार्केट ऑपरेटर है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, ट्रेडर खुद होता है। द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब यही सिखाती है कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का नहीं, दिमाग का खेल है। मार्केट न्यूट्रल होती है, मार्केट आपको नुकसान देने के लिए नहीं चलती, मार्केट को आपकी एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ मूवमेंट दिखाती है, लेकिन उस मूवमेंट का मतलब आप अपने दिमाग से निकालते हो, अपने डर से, अपने लालच से। जब आप ट्रेड लेते हो और सोचते हो कि ये ट्रेड तो जरूर प्रॉफिट देगा, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई गारंटी नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। हर ट्रेड अलग होता है, कोई भी सेटअप 100% श्योर नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है कि कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे और यही ट्रेडिंग का बिजनेस एक्सपेंस है। बिगिनर ट्रेडर लॉस को पर्सनल फेलियर समझता है, उसका ईगो हर्ट होता है, उसे लगता है मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, और इसी ईगो की वजह से वो स्टॉप लॉस हटाता है, लॉस को होल्ड करता है और छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि लॉस पनिशमेंट नहीं है, लॉस आपकी गलती नहीं है, लॉस सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि मार्केट अनसर्टेन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप रोज प्रॉफिट करो, डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर ट्रेड में सेम रूल्स फॉलो करो। चाहे पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया हो या लॉस में, अगला ट्रेड बिल्कुल उसी डिसिप्लिन के साथ लिया जाए। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉट साइज बढ़ा देना, ये सब डिसिप्लिन टूटने की निशानियां हैं। फियर और ग्रीड ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फियर की वजह से ट्रेडर प्रॉफिट जल्दी काट देता है और ग्रीड की वजह से लॉस को बढ़ने देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो मैं मेंटली और फाइनेंशियली कंफर्टेबल हूं। अगर लॉस एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज पैसा कमाओ, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट हो। हर ट्रेड में सेम रिस्क, सेम माइंडसेट, सेम रूल्स। कॉन्फिडेंस सही प्रेडिक्शन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है डिसिप्लिन निभाने से। जब ट्रेडर ये जान लेता है कि मैं रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन रिस्क कंट्रोल कर सकता हूं, वहीं से प्रोफेशनल माइंडसेट शुरू होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर होप नहीं करता, गेस नहीं करता, इमोशन नहीं लगाता, वो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है। मार्केट में सर्वाइव वही ट्रेडर करता है जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, जो ये समझ जाता है कि कुछ भी हो सकता है, और यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। ट्रेडिंग अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ट्रेडिंग पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का खेल है। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपना माइंडसेट बदलो, क्योंकि जब दिमाग डिसिप्लिन्ड हो जाता है तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में टिक नहीं पाते, क्योंकि वो मार्केट को जीतने निकलते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के साथ जीना सीखता है। बिगिनर ट्रेडर हर दिन चार्ट देखकर ये सोचता है कि आज कुछ बड़ा करना है, आज रिकवरी करनी है, आज पिछला लॉस वापस निकालना है, और यही सोच उसे रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। मार्क डगलस साफ कहते हैं कि मार्केट आपको कुछ भी देने की जिम्मेदारी नहीं है, मार्केट से उम्मीद रखना ही इमोशनल पेन की जड़ है। जब आप उम्मीद छोड़ देते हो तब डर अपने आप कम हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड होता है, ना ज्यादा खास ना ज्यादा जरूरी। वो एक ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता, वो ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड जीतना ही चाहिए, वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर रूल्स फॉलो किए और लॉस हुआ तो भी वो मेंटली स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसने प्रोसेस सही रखा। लेकिन अगर रूल्स तोड़े और प्रॉफिट हुआ तब भी वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये आदत आगे चलकर बड़ा नुकसान करेगी। यही फर्क होता है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर रिजल्ट को नहीं, बिहेवियर को जज करता है। वो हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या आज मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया? ट्रेडिंग में फ्रीडम उसी को मिलती है जो रिस्क एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप ये मान लेते हो कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तभी आप काम रहते हो। काम दिमाग ही सही डिसीजन लेता है, इमोशनल दिमाग हमेशा गलत समय पर एंट्री और एग्जिट करवाता है। इसलिए ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक आप अपने डर, लालच और ईगो को पहचान नहीं लेते, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब मार्केट को हराना नहीं है,
ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है खुद पर कंट्रोल पाना। जिस दिन ट्रेडर यह समझ जाता है कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिस्क, अपने बिहेवियर और अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकता हूं, उसी दिन से उसका प्रोफेशनल सफर शुरू होता है। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज रोज आएंगी, लेकिन कैपिटल और माइंडसेट अगर चला गया तो वापसी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ट्रेडर बनने से पहले सर्वाइवर बनो। धीरे चलो, डिसिप्लिन रहो, प्रोसेस पर भरोसा रखो, क्योंकि लॉन्ग रन में मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड देती है जो इमोशनल नहीं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और जब एक ट्रेडर इस लेवल की क्लैरिटी पर पहुंच जाता है, तब उसे मार्केट की हर मूव पर्सनल लगनी बंद हो जाती है। अब वो कैंडल को दुश्मन नहीं समझता, न ही किसी इंडिकेटर को भगवान बनाता है। वो जानता है कि मार्केट में कोई भी मूव उसके खिलाफ या उसके पक्ष में नहीं होती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक रिजल्ट होती है। यही समझ ट्रेडर को इमोशनली फ्री बनाती है। इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि लॉस का दर्द नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि लॉस आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं करता। बिगिनर ट्रेडर लॉस के बाद खुद को साबित करना चाहता है। वो मार्केट को दिखाना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूं, और इसी चक्कर में वो बिना सेटअप, बिना कॉन्फर्मेशन ट्रेड ले लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद खुद से पूछता है, क्या मैंने रिस्क डिफाइन किया था? क्या मैंने रूल्स फॉलो किए थे? अगर हाँ, तो लॉस एक्सेप्ट और आगे बढ़ो। मार्केट से लड़ना बंद करते ही ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। इजी का मतलब प्रॉफिट नहीं, इजी का मतलब मेंटल पीस। जब दिमाग शांत होता है, तब आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हो। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है। डिसिप्लिन एक हैबिट है जो रोज प्रैक्टिस से बनती है। एक दिन में डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनता, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन तोड़कर ट्रेडर जरूर बिगड़ जाता है। इसलिए छोटे रूल्स बनाओ और उन्हें रिलीजियसली फॉलो करो। जैसे एक दिन में लिमिटेड ट्रेड्स, फिक्स्ड रिस्क, नो ट्रेड आफ्टर बिग लॉस, नो ट्रेड व्हेन इमोशनल। ये छोटे रूल्स धीरे धीरे आपके दिमाग को रिप्रोग्राम कर देते हैं। जब दिमाग रिप्रोग्राम होता है, तब मार्केट वैसी ही दिखती है जैसी वो है, अनसर्टेन लेकिन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उस दिन ट्रेडर समझ जाता है कि प्रॉफिट चेस करने से नहीं, प्रोसेस फॉलो करने से आता है। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे अंडररेटेड स्किल है। मार्केट आपको रोज पैसा देने नहीं आई, मार्केट आपको टेस्ट करने आई है। जो ट्रेडर हर टेस्ट में खुद को कंट्रोल कर लेता है, वही लॉन्ग रन में विनर बनता है। याद रखो, एक ट्रेड, एक दिन या एक हफ्ता कुछ भी डिसाइड नहीं करता। ट्रेडिंग करियर सालों में बनता है। अगर आप सच में सीरियस हो, तो आज से ये डिसाइड करो कि आप रिजल्ट नहीं, डिसिप्लिन मेजर करोगे। क्योंकि जिस दिन डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, उस दिन मार्केट का डर अपने आप खत्म हो जाता है और ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक प्रोफेशनल बिजनेस बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट सुधारना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो डिसिप्लिन, क्योंकि यहां हम स्ट्रेटेजी नहीं, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की सोच सिखाते हैं।